पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेरठ कॉलेज की बात की जाए तो वर्ष 1892 में यहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। और जब अगर हम बात करें तो पहली बार यहाँ पर 1893 में लॉ डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई थी। अभी मेरठ कॉलेज 131 वर्ष पूर्ण कर चुका है। अगर हम बात करें तो 131 वर्ष में मेरठ कॉलेज की ऐसी अनेकों उपलब्धियाँ हैं। यहाँ के स्टूडेंट अगर हम बात करें, डिफेंस की बात करें या राजनीति की बात करें, किसी भी क्षेत्र में भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में 131 साल की उपलब्धियों को लेकर भी हम बात करेंगे और आज हम ये भी बात करेंगे कि 131 साल का जो इतिहास है उन्हें युवाओं तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा। मैम, अगर हम बात करें किसी भी की बात करें तो शताब्दी वर्ष भी बहुत होता है, 131 वर्ष अपने आप में बहुत होते हैं और जो निरंतर वो उपलब्धियां हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन 31 वर्ष को, क्योंकि संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है, किस तरीके से आगे और ज़्यादा उपलब्धियाँ बढ़ें, क्या कार्य किए जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 131 ग्लोरियस ईयर्स हैं इस कॉलेज के, लेकिन जैसा आपने कहा कि संभालना बहुत मुश्किल बात है कि संस्था है, कोई एक व्यक्ति नहीं संभालता। ये विरासत है जो एक व्यक्ति, एक पीढ़ी दूसरे को देकर जाती है। और इसी तरह से 131 वर्ष मेरठ कॉलेज के कैसे निकल गए शायद ही किसी को पता चला हो, क्योंकि जब कोई भी काम, कहते हैं नेक नियत मंजिल आसान, नेक नियत से किया जाता है तो वो हमेशा फल देता है। और उसी नियत के साथ ये कॉलेज 1892 से चल रहा है। उन उपलब्धियों तक, छात्रों तक कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, अपने बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप आज के अखबार के आंकड़े देखें तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मेरठ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना उत्सुक होता है बच्चा। और आप सब लोग बताएंगे कि आप सब लोगों के पास अब फ़ोन आने लगेंगे कि हमारा एडमिशन होना है, हमारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन, लेकिन चाहते मेरठ कॉलेज में। तो कोई तो विशेष बात होगी जिस वजह से मेरठ कॉलेज का नाम के साथ जुड़ना चाहता है हर बच्चा अपने नाम से। और जहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि ये एक तरह की समाज सेवा कह लीजिए आप, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, जो कॉलेज निभा रहा है। हमारे यहाँ 80% बच्चा जो है वो रूरल बैकग्राउंड से आता है। गांव का वो बच्चा जो कम फीस पर ही पढ़ पाता है, उसे मेरठ कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वो यहाँ से कुछ ना कुछ बन के, कुछ ना कुछ हासिल करके निकलता है। सर, अगर हम बात करें किसी भी कॉलेज की मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी होती है कि उस विरासत को वो संभाले। हम बात करें, अगर पीछे की बात करें तो हॉस्टल थे जो अपने आप में विरासत थी, वो कहीं ना कहीं वो धूमिल हो चुके हैं। लेकिन अब जो कॉलेज है, जो विरासत है, उसे किस तरीके से आप संभालेंगे? देखिए, संभालना तो इसी बात से जाहिर है कि जो 131 साल हो गए और उसके बावजूद आज, जैसा एडमिशन के बारे में बताया, आज भी जब मेरठ कॉलेज का नाम लिया जाता है तो शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो संभाला हुआ है। आप देखिए, 2 टैंक इसकी एक विशेषता है जो पूरे शायद आपको उत्तर प्रदेश में किसी कॉलेज में नहीं मिलेंगे। एक पीछे खड़ा है, एक अभी इसका उद्घाटन होने वाला है। एक और विशेषता है जो किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी, यहाँ मेरठ के प्रिंसिपल के नाम पर एक लाइसेंस रहता है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यानी कि जो मेरठ कॉलेज का प्राचार्य बनेगा उसको ही वो रिवाल्वर का लाइसेंस मिलेगा, उसके पास रहता है। ये भी एक उसकी विशेषता है। तो ऐसे नहीं हुई है। इसकी विशेषता ये भी है कि जो इसके जब प्रारंभ हुआ, एक छोटे से नगर पालिका में प्रारंभ हुआ और उसके बाद में 4 अंग्रेज इसके प्रिंसिपल बने, 4 अंग्रेज, और 4 उसके बाद में 5वें नंबर पर हिंदुस्तानी कोई चटर्जी हमारे उसके प्रिंसिपल बने। इसके अतिरिक्त एक और है कि ये 4 यूनिवर्सिटी से संबंधित रहा। प्रारंभ में जब हुआ तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, फिर आगरा यूनिवर्सिटी थी, फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। सबसे खास बात अगर मेरठ कॉलेज की एक बात की जाए तो एक विरासत ये भी है कि जब हम अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो उस राम मंदिर में अहम निर्णय देने वाले जो जज थे वो जज भी मेरठ कॉलेज के ही एलुमनाई थे। तो कह सकते हैं कि जो ये विरासत है, इस विरासत को अगर कॉलेज इसी तरीके से आगे संजोता रहेगा तो ऐसे ही अनेकों नाम यहाँ से निकलेंगे जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।